देखो एबीपी सांझा टाटा स्काई चैनल नंबर 1929 थे। इस लहर में हम देख रहे हैं कि लगभग यानी कल ही 2500 नए केसेस में आए हैं जो ठीक हो गए और नए आ गए। ऐसे नेट रिजल्ट एक्टिव केसेस अभी 8000 हैं और 8000 केसेस में ओमिक्रॉन के जो कुल केसेस आए हैं वो 114 आए हैं, जिसमें से 83 ये ठीक हो चुके हैं और 31 अभी उनमें से एक्टिव हैं। तो इस प्रकार से आंकड़ा है। अभी ये फैलने की जो गति है बहुत ज्यादा गति है। मुझे लगता है कि जितना पिछले दिन आता है अगले दिन उसका 150% ही आ जाता है, 1.5 गुना हो जाता है। तो उस गति से जैसे बढ़ रहा है, अनुमान सब ये लगा रहे हैं कि ये 25 जनवरी के आसपास ये पीक पर पहुंच सकता है। लेकिन ये सब अनुमान है, एक्चुअल में कितने आएंगे। बराबर में हमने वैक्सीनेशन की गति भी अपनी बढ़ाई है। कल 15 से 18 वर्ष के जो लोगों का आंकड़ा था एक दिन का, वो भी मेरे पास आया है। मैं आपकी जानकारी के लिए वो फर्स्ट डोज ये तो कुल आंकड़ा है, लेकिन कुल मिला के 1.25 लाख के 1.5 लाख के आसपास 15 से 18 था और 2.5 या 287 के आसपास ऐसा फर्स्ट डोज सेकंड डोज थी। कुल मिलाकर 4.5 लाख के आसपास एक दिन में कल वैक्सीनेशन हुई है। तो ये वैक्सीनेशन का जो कुल व्याप है वो 4 लाख से ऊपर चल रहा है और उसमें जो हमारे टेस्टिंग है वो भी कोई 35,000 40,000 की टेस्टिंग डेली चल रही है और आवश्यकता पड़ने पर इसी गति को भी बढ़ाया जा सकता है। युवकों में काफी उत्साह है। तो कुल मिलाकर 15.5 लाख के करीब 15 से 18 वर्ष के जो युवक हैं, हम बहुत जल्दी इन सबको वैक्सीनेशन का वो टीका लगा पाएंगे। सब व्यवस्थाएं कंट्रोल की गई हैं। कुछ जिलों में सख्ती थोड़ा ज्यादा बरती गई है। 11 जिलों के अंदर सायंकाल 5 बजे 6 बजे तक अब कर दिया उनका टाइम और वहाँ के जो मॉल्स हैं उनका भी यही समय रहेगा। शादियों पर या जो गैदरिंग होती है उस पर भी थोड़ा कंट्रोल किया गया है। आने वाले समय में प्रतिदिन हम इसका जो फीडबैक है वो लेते हैं और उसमें से ही इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। एक विषय है शिक्षा क्षेत्र का 134A का। तो हमारे शिक्षा मंत्री जी 134A का कुल 40,000 के आसपास ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने परीक्षा दी थी और उनकी अपेक्षा थी कि सब हम प्राइवेट स्कूलों में जाकर के पढ़ें। लेकिन पहली बार चूंकि हमने परिवार पहचान पत्र की इनकम वेरिफिकेशन का भी उसमें लगा दिया है, तो एक विवाद बड़ा खड़ा हुआ कि जिनकी इनकम 2 लाख रुपए से ज्यादा है वो भी इच्छा कर रहे हैं उसमें एडमिशन प्राप्त करने की, जबकि उनको नहीं दिया जा सकता। तो उसमें जो इनकम का दायरा है उसके अंतर्गत जो आने वाले परिवार हैं उसकी सिलेक्शन करके ही हम क्लियर कर रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर की 3 लोगों की टीम बना दी है। डीओ, डिप्टी कमिश्नर और एक अधिकारी ग्रेड का है। तो तीनों मिलकर के जिन बच्चों का इनकम वेरिफिकेशन का क्लियर करते हैं कि 2 लाख से नीचे परिवार की इनकम है, केवल उनको एडमिशन मिलता है। अभी तक लगभग 12,000 विद्यार्थियों को और विभिन्न स्कूलों में ये मिल चुका है। लेकिन कुछ विद्यालय ऐसे हैं जो इस बात का विरोध इस नाते से करते हैं कि उनकी फीस जो है वो कम है। तो इस फीस को भी ध्यान रखते हुए हमने आज ही विचार किया है कि हम उसकी थोड़ी फीस क्यों ना बढ़ा दे दें। अभी तक जो फीस है ग्रामीण क्षेत्र में वो 300 रुपये और 500 रुपया है। 5वीं तक की या चौथी तक की, 5वीं तक की 300 रुपये है और 6ठी 7वीं 8वीं 500 रुपया है। शहरों की 500 और 700 है। 5वीं तक 500 है और 6ठी 7वीं 8वीं 700 है। आज से हम उन सब के बच्चों की जो फीस है, मासिक फीस 200 रुपया इस फीस में और जोड़ करके और सब बच्चों को प्राइवेट स्कूलों को जो फीस मिलेगी 300-500 की बजाय 500-700 मिलेगी, 500-700 की बजाय 700-900 मिलेगी। तो ऐसा 200 रुपये प्रति बच्चा अर्थात 2400 रुपया प्रति वर्ष का ऐसा इन बच्चों का उनको ज्यादा मिलेगा।
अभी एडमिशन आज चूँकि 12,000 हैं, मुझे लगता है कि और ये 8-10 हज़ार बच्चे बढ़ सकते हैं, 20,000 भी हो सकते हैं। पंजाब और पंजाबियत की परछाई अब देखें एबीपी सांझा टाटा स्काई चैनल नंबर 1929 पर। एबीपी सांझा देखने के लिए अपने केबल ऑपरेटर से अभी संपर्क करें। एबीपी सांझा, जोश, जज्बा, जुनून।